कभी सोचा है आपने, जिस भगवान ने हमें जीवन दिया, जिसने हर संकट में हमारी रक्षा की, जिसके नाम से हर दिन की शुरुआत करते हैं, उसी भगवान को हम कब से भूलते जा रहे हैं। जो सच्चे मन से पुकारो तो दौड़े चले आते हैं। आज वही महादेव आंखों में आंसू लिए बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अपने ही भक्त अब उन्हें याद करना भूल गए हैं। अब ना पूजा है, ना प्रार्थना, ना श्रद्धा है, ना समय। भगवान भी तब रोते हैं जब उनके भक्त उन्हें भूल जाते हैं। तो सोचिए, क्या आप भी उनमें से एक हैं, या आज से कुछ बदलने वाले हैं? इसीलिए आप लोग कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। अब भी समय है, लौट आइए अपनी भक्ति की ओर। तुम अपने महादेव से प्रेम करते हो तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 5 बार प्रेम लिख दो। मेरे बच्चे, तुम अभी अपने असली ताकत को नहीं पहचानते हो। अपने भीतर छुपी मेरी शक्तियां को अभी भी नहीं महसूस कर पा रहे हो। तुम तभी तुम्हारा आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम यह समझ गए कि तुम्हारे साथ चल रही शक्ति कितनी ताकतवर है, उस दिन तुम्हें एक किसी की भी बातों से, उनके चाल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके षड्यंत्र से तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, उनके शब्दों से तुम्हें ठेस नहीं पहुंचेगा। तुम हमेशा मुझसे पूछते हो ना कि महादेव, मैंने तो कभी किसी का बुरा करना तो दूर की बात है, कभी किसी का बुरा सोचा भी नहीं। उसके बाद भी सबको मुझसे इतनी शिकायत, नफरत क्यों है? लोगों के दिल में मेरे लिए इतनी घृणा क्यों है? महादेव, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं जिससे लोगों का जलन होती है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो। मेरे बच्चे, तुम खुद को कोयला समझकर अपने जीवन के अंधेरे को देख रहे समाज की नज़र में तो तुम हीरा हो, जिसकी चमक को वह हमेशा के लिए छीनना चाहते हैं। तुम परिवार की जिम्मेदारियों में, इस दुनिया की मोहमाया में, रिश्तों के खेल में इतने उलझते चले जा रहे हो। तुम्हारे खुद की पहचान ही पीछे छूटता जा रहा है। पर जैसे ही तुम अपने मन पर लगे इस गांव को भर दोगे, अपने दिमाग की उलझन से ऊपर उठकर मेरी बात सुनोगे, खुद से नकारात्मक बातें करना बंद कर दोगे और सिर्फ मुझसे बात करोगे, सिर्फ सकारात्मक बातें करोगे, सकारात्मक सोचोगे, उस दिन तुम्हें भी अपने भीतर छुपी शक्तियों का एहसास होगा। उस दिन तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारे शत्रु तुमसे क्या छीनना चाहते हैं। वह तुमसे नफरत नहीं करते मेरे बच्चे, वह खुद से नफरत करते हैं, क्योंकि जो शक्तियां तुम्हारे पास हैं वह उनके पास नहीं है। तुम्हारे अंदर जो प्रेम है, जो सकारात्मकता है, वह उनके अंदर क्यों नहीं? इस बात से उन्हें बहुत क्रोध आता है। खुद पर तुम्हारे जीवन की कहानी उनसे भी नहीं छुपी है। तुमसे जलने वालों ने तुम्हारे जीवन का हर उतार चढ़ाव देखा है, और वह तुमसे डरते भी इसीलिए हैं, क्योंकि अगर कोई इंसान इतना कुछ सहकर, इतनी बुराई देखने के बाद भी आज भी अगर अच्छाई में, प्रेम में यकीन रखता है, आज भी वह लोगों का अच्छा सोचता है, तो व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता है। उन लोगों को तुम्हारे भीतर दिव्य शक्तियां देखती हैं मेरे बच्चे, जो तुम्हें नहीं दिखती, और तुम खुद को साधारण समझते हो। पर तुम्हारे शत्रु जो तुमसे जलने वाले हैं, उनको पता है कि अगर तुम्हें वक्त रहते नहीं रोका गया, तुम्हारे इस ऊर्जा को डोट वक्त रहते नहीं बर्बाद किया, तुम्हारे साहस को अगर इन लोगों ने नहीं तोड़, तो तुम सिर्फ अपने ही पूरे खानदान की किस्मत को बदल दोगे। क्योंकि तुम्हें हमेशा से अपना नाम चाहिए था, और तुम एक बार जिसका काम को डोट शुरू कर देते हो, जो भी ठान लेते हो, फिर उस काम को पूरा करने के लिए दिन रात खून पसीना एक कर देते हो। बाकी लोगों की तरह तुम दिन रात अपने जीवन की शिकायत नहीं करते रहते हैं मेरे बच्चे। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, और तुम्हें यह भी पता है कि आगे भी तुम्हें बहुत कुछ देखना है। पर अब तुम हंसकर चुनौतियों का स्वागत करते हो। अब तुम्हें हंसी आता है अपने किस्मत पर कि और कितनी परीक्षा लेगी मेरी किस्मत में। पर अब मैं रहूं नहीं, मेरे महादेव मेरे साथ हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं लड़कर अपने किस्मत से वह सब कुछ छीन लूंगा जो मेरे हक में भी नहीं होगा। अब मैं भीख नहीं मांगूंगा, अब मैं गिड़गिड़ा नहीं, अब मैं अपने हिस्से की, अपने हक की खुशी छीन कर दिखाऊंगा। और तुम्हारी इस हस्तियों को देखकर तुम्हारे दुश्मन कांप रहे हैं मेरे बच्चे। उन्हें लग रहा है कि तुम पागल हो गए हो, तुम अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हो, और अब तुम कुछ भी कर गुजर जाओगे, क्योंकि अब तुम्हारी लड़ाई आर या पार की है। अब या तो तुम्हें सब कुछ चाहिए या कुछ भी नहीं, और तुम्हें अपने लिए एक दुनिया बनाना है, अपने सपनों की दुनिया, जो तुम हर हाल में बनाकर रहो। तुम अपने दम पर दुनिया में जाने जा, कुछ हटकर कुछ बड़ा करने वाले हो।
तुम और तुम जो करने वहां हो, जो कदम उठा रहे हो, वह तुम्हारे दुश्मनों को दिख रहा है और आप उन्हें डर लग रहा है, क्योंकि तुम अपने सपनों के बहुत करीब हो। उन लोगों ने तुम्हें बहुत बदनाम करने की कोशिश की, पर अब तुम अपने मेहनत से अपना नाम, अपनी खोई हुई इज्जत वापस कमा रहे हो। तुम्हें मान सम्मान मिलने वाला है। तुमने कभी मेहनत करने से मुंह नहीं मोड़ा मेरे बच्चे, इसलिए अब तुम्हें तुम्हारे मेहनत का फल मिलेगा। इसलिए अपने महादेव के लिए आई लव यू लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कोई भी व्यक्ति और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा रोक नहीं पाएगी। बस जीवन में हमेशा आगे देखना, कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना और पीछे की हुई गलतियों को मत दोहराना, क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे सपने हैं, बहुत कुछ पाना है तुम्हें, सब कुछ ऐसी जीवन में चाहिए, और उसी जल्दबाजी में तुम कभी कभी गलत निर्णय ले लेते हो, गलत लोगों पर यकीन कर लेते हो। तुम्हें मेडिटेशन करने की, एकांत में बैठने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए कोशिश किया करो कि दिन में ज़्यादातर समय खुद के साथ बिताओ। एकांत में बैठो, अकेले बैठकर अपने भीतर छुपी शक्ति से बात करो, मुझसे जुड़ने की कोशिश करो। तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं उन्हें मुझसे पूछो। मैं तुम्हें ऐसे ही रास्ते दिखाऊंगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने ऊर्जा को बहुत हाई करना होगा। तुम्हारे वाइब्रेशन इतनी हाई होनी चाहिए कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे आसपास ना भटक सके, और उसका एकमात्र यही उपाय कि तुम अपने भीतर जो भी शक्ति से जुड़े, जो लोगों को तुम्हारे भीतर दिख रहा है, जिससे ऊर्जा को देखकर वह कांप रहे हैं, उन्हें भय लग रहा है, अब उस ऊर्जा से जुड़ने का वक्त आ गया है। अगर तुम्हें अपने देखे हुए हर एक सपने को पूरा करना है, तुम अपने शत्रुओं के मुंह पर यह डर हमेशा देखना चाहते हो, तो अब वक्त आ गया है कि इस दुनिया के शोर से दूर जाकर तुम अपने महादेव के शक्तियों से जुड़, क्योंकि तुम्हारे खुशियों का और तुम्हारे सपनों को पूरा करने का रास्ता सिर्फ मैं ही तुम्हें दिखा सकता हूं। अगर तुम इस भीड़ में, इस शोर में अपने सपनों को पूरा करने जाओगे, मेरे बच्चे, तो जैसे ही अतीत में ना जाने कितनी बार भटके हों, कितनी बार गलत निर्णय लिया है, गलत लोगों पर यकीन किया है, फिर से वही गलती कर बैठे होंगे तुम, और तुम्हारा समय व्यर्थ होगा। फिर से तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा हौसला टूटेगा। इसलिए आप लोगों पर यकीन मत करो, सिर्फ अपनी अंतरात्मा पर यकीन करो और सिर्फ अपने महादेव से प्रश्न पूछो। मैं तुम्हारे हर प्रश्न का जवाब दूंगा और हमेशा तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा। सही निर्णय लेने में हमेशा तुम्हारा मदद करूंगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने महादेव मानते हो तो लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, तुम बहुत सारी चीजों में उलझे हुए हो, बहुत सारे काम फैला रखी है तुमने, और तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, और फिर तुम मुझसे पूछ रहे हो कि महादेव, मेरे सपने कब पूरे होंगे? तुमने एक पैर यहां रख रखा है तो दूसरा पैर वहां रख रखा है। मुझे पता है कि तुमने अतीत में अपना समय बहुत व्यर्थ किया, बहुत समय ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने में लगाया है जो आज तुम्हारे साथ है भी नहीं। इमोशनली, फिजिकली तुमने अपने आप को इतना समर्पित कर दिया था उन लोगों को कि अब तुम्हें लगता है तुम्हारे पास समय नहीं है और तुम्हें बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल करना है। मैं तुम्हारी जल्दबाजी समझ रहा हूं, मैं तुम्हारे मन की बेचैनी भी समझ रहा हूं। मैं तुम्हारे सपने भी पूरे करूंगा, पर वो सपने एक एक करके ही पूरे होंगे। वो सारे सपने एक बार मैं तो पूरे नहीं हो जाएंगे, ना तुम्हारे सपने पूरे होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें एक आलीशान घर मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। मेरे बच्चे, इस घर पर दावा करने के लिए लायक करके 888 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा ऐसी है जो सबका दुख सुनना चाहता है, सबके दुख दर्द को दूर करना चाहता है। तुम कभी यह सोचकर किसी का भला नहीं करते कि उसके बदले में तुम्हें क्या मिलेगा। तुम तो किसी अनजान व्यक्ति की भी वैसी ही मदद करते हो, उसका दर्द भी वैसे ही सुनते हो जैसे किसी अपने की मदद करते हो। बहुत बार तो ऐसा हुआ है जब लोगों ने तुमसे मदद नहीं मांगी, कोई सलाह नहीं मांगी है, उसके बाद भी उनको कष्ट में देखकर, उनको परेशानी में देखकर तुमने उनकी मदद की है और उनको सलाह दी है। उसके बदले में तुम्हें बहुत बातें सुनने को भी मिली हैं। बहुत बार लोगों ने तुम्हारे ऊपर ही पलटकर इल्जाम लगा दिया है। तुम्हारा धन्यवाद करना तो बहुत दूर की बात है, पर मेरे बच्चे, तुम किसी से भी अपना कोई भी रिश्ता जल्दी खत्म नहीं करते हो। जब तक किसी बात की हद ना हो जाए, कोई इंसान अपने हर सीमा को लांघ ना दे, तब तक तुम उसका हाथ नहीं छोड़ पाते हो। और अगर तुमने एक बार उसका हाथ छोड़ दिया, एक बार तुमने उसे अपने जीवन से बाहर निकाल फेंका, उसके बाद मुड़कर कर कभी नहीं देखते हो। उसके बाद तुम उस व्यक्ति को अपने जीवन में ला नहीं सकते हो।
क्योंकि तुम्हें पता है तुमने उस व्यक्ति को अपना 100% दिया था। तुम हर रिश्ते में अपना 100% देते हो मेरे बच्चे, चाहे वह इंसान पलटकर तुम्हें कुछ ना दे रहा हो। मेरे बच्चे, अपने महादेव पर विश्वास रखते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तुम अपने परिवार में छोटे बड़ों सबके प्रति बहुत जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाते हो। तुम्हें हमेशा यही लगता है कि सबका ख्याल रखना ही तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम उसे बखूबी निभाते हो। तुमने सबके दिल का दर्द सुना है, घंटों घंटों तक लोगों की बातें सुनी हैं, उनके आंसू पचे हैं, पर तुम कभी खुलकर अपने दिल की बात किसी को नहीं बता नहीं पाते हो। जब तुम किसी और का दर्द सुनते हो तो तुम अपना दर्द ही भूल जाते हो। तुम्हें लगता है कि किसी और को क्या बताओ, किसी और को क्या मतलब है मेरे दुख तकलीफों से। सबको तो यही लगता है कि मेरे जीवन में कोई दुख ही नहीं। तुमने हमेशा अपने भविष्य का सोचकर ही कोई निर्णय लिया है और कोई कदम उठाया। तुम्हें ऐसा लगता है अगर तुम किसी से बात भी करते हो, तुम्हारा कोई प्रेम संबंध भी होता है, तो तुम उस बात को विवाह तक ले जाना चाहते हो। तुम कभी किसी की भावनाओं के साथ खेलने वाले व्यक्ति नहीं हो मेरे बच्चे, पर आज तुम जैसे हो। अतीत में तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं थे। तुम्हारी आत्मा तो ऐसी ही था, पर तुम्हारे व्यवहार में बहुत परिवर्तन। पहले तो दुनिया के खिलाफ हो, लेकिन अगर तुम किसी व्यक्ति के साथ खड़े हो, अगर तुम्हें उस व्यक्ति पर यकीन है, तो पूरी दुनिया से लड़कर भी तुम उसका साथ देते थे। चाहे फिर उंगली तुम्हारे ऊपर क्यों ना उठे, वह कीचड़ पलटकर तुम्हारे ऊपर क्यों ना आए, तुम्हें उस बात की कोई चिंता नहीं रहता था। मेरे बच्चे, 888 लिखकर इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हें यही लगता था कि वह व्यक्ति सही है, उसके साथ गलत हो रहा है तो तुम्हें उसका साथ देना चाहिए, पर लोगों ने तुम्हें यह सिखा दिया कि वह तुम्हारे कोमल हृदय का इस्तेमाल करते हैं, वह तुम्हारी इसी भावना का इस्तेमाल करते हैं। लोगों ने तुम्हें बहुत बेवकूफ़ समझा मेरे बच्चे, और इसीलिए बार बार तुम्हें धोखे मिले। पर उस वक्त मैं भी, अपने बुरे बुरे वक्त में भी तुमने अपने आत्मा का साथ नहीं छोड़ा। तुम अंदर से जैसे व्यक्ति हो, तुमने अपने आप को बदला नहीं। उस समय में भी तुम लोगों का अच्छा सोचते थे। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ कि बहुत लोगों ने तुम्हें धोखा दे दिया या लोगों ने तुम्हारे साथ चाल किया कि तुम्हें ठग लिया, तो तुम्हारा इंसानियत पर से यकीन उठ गया। तुम लोगों का बुरा सोचने लगे। आज भी तुम किसी का बुरा नहीं सोचते हो, पर आज भी तुम्हारे मन में बहुत सवाल है। आज भी तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिनका उत्तर तुम्हें नहीं मिल रहा है कि महादेव, मेरे साथ ही सब कुछ क्यों हो रहा। अतीत में कुछ ऐसी घटनाएं क्यों हुई मेरे साथ, महादेव आखिरकार मैं ही क्यों जिसके साथ यह सब कुछ हो रहा है, और कब तक होगा यह मेरे बच्चे। बस मुझ पर यकीन रखो, वक्त के साथ तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तुम्हें, मुझे पता है कि जैसे ही तुम्हें लगता है कि महादेव अब इससे बुरा क्या होगा, मेरे साथ वैसे ही तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा घटित हो जाता है। तुम्हारी सारी समस्याओं का अंत बहुत जल्दी होगा। वह लोग तुमसे कुछ लेकर नहीं जा रहे हैं, तुम्हें कुछ सिखाकर ही जा रहे हैं, तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाकर ही जा रहे हैं, तुम्हें बहुत मजबूत बना रहे हैं। वह लोग, वह तुम्हारा क्या इस्तेमाल करेंगे मेरे बच्चे। अगर उनके पास इतनी बुद्धि होती, इतना दिमाग होता, तो वह तुम्हारे जैसे व्यक्ति को कभी खोते ही ना, वो तुम्हें कभी खुद से दूर जाने ही ना दें। वह तो इस दुनिया के सबसे मूर्ख लोग हैं। तुम्हारे शत्रुओं को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि वह कितने भी षड्यंत्र रच ले, वह कभी सफल नहीं होंगे। उसके बाद भी अगर वो यह सब कर रहे हैं, तो उनसे बड़ा मूर्ख कौन होगा जो अपना समय व्यर्थ कर रहा है, अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर रहा है। और तुम्हें ऐसा लगता है कि वह तुम्हें बीमार कर रहे हैं। नहीं, वह खुद बीमार हो रहे हैं, उनकी आत्मा बीमार हो रही है। वह शायद अभी इस जीवन में नहीं भूलेंगे, पर उनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्मा को वह सब कुछ सहना पड़ेगा जो वह कर रहे हैं। और उनकी वजह, उनके रचे षड्यंत्र की वजह से जितना तुम्हें अनुभव होगा, उतना ही तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा यश होगा। आने वाले भविष्य में वक्त बहुत तेजी से बदलेगा। तुम्हारे लिए धन दौलत लेकर आएगा, सुख समृद्धि लेकर आएगा। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो आई लव यू महादेव लिखकर इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, बहुत जल्दी ही मैं तुम्हें तुम्हारा सारी खोई हुई ताकत वापस करने वाला हूं। तुम्हारा वह ताकत जो तुम्हारे दिल में है, तुम्हारी ताकत जो तुम्हारे दिमाग में है, वह ताकत जो तुम्हें इस दुनिया की ऊंचाई पर पहुंचाएगी। वह ताकत मेरे बच्चे, जिससे तुम पूरे समाज में जाने जाओगे। अब वह ताकत तुम्हारे अंदर, वह शक्ति तुम्हारे अंदर। मैं तुम्हारे अंदर शुरुआत से ही थी, पर तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग आए
जिन्होंने तुम्हारे ऊपर नकारात्मक शक्तियां का प्रयोग किया। तुम हमेशा से ऐसे व्यक्ति थे जिसे सबसे हंस के मिलने की आदत थी, सबको साथ लेकर चलने की आदत थी, पर उन लोगों ने तुम्हें हमेशा नीचे खींचा, तुम्हारे ऊपर लांछन लगाए। हर रोज का लड़ाई तुम्हारे जीवन में एक वक्त ऐसा था कि तुम जीवित होकर भी एक मृत व्यक्ति की तरह हो गए थे, जो रोता रहता था, जिसके जीवन में इतनी नकारात्मकता थी कि उसे समझ नहीं आता था कि वह करे तो करे। क्या बहुत बार तुम्हारे जीवन में ऐसा भी हुआ जब तुमने अपना यह जीवन खत्म करने का सोचा? पर मेरे बच्चे, तुम बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति रहे हो। शुरुआत से ही तुम्हारा मुझ पर एक यकीन रहा है इस पूरे ब्रह्मांड पे की नहीं। तुम हारोगे, तुम्हारे साथ बुरा किया छल की, पर तुम कभी उन लोग जैसे नहीं हो। तुम्हारा एक कोमल हृदय कभी उन लोग जैसा नहीं बना। मेरे बच्चे, उन सब की बातों ने तुम्हें बहुत प्रताड़ित किया, बहुत कुछ बोला गया तुम्हें, लेके तुम्हारे परिवार को लेकर, तुम्हारे आर्थिक स्थिति को लेकर, तुम्हारे रहन सहन को लेकर, और सब कुछ तुम चुपचाप सहते रहे। एक जिंदा लाश बनकर सब कुछ तुमने चुपचाप देखा। तुम्हारे ऊपर इतनी नकारात्मक शक्तियां का प्रयोग किया गया था कि तुम्हारा मुझ पर से भी यकीन डगमगाने लगा था। तुम्हें यही लगने लगा था कि अब तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा। तुम हमेशा से ऐसे व्यक्ति रहे हो मेरे बच्चे, जिसे ना झूठ बोलना आता है, जिसे ना झूठे लोग पसंद हैं और ना जिसे झूठी बातें पसंद हैं। तुम कभी किसी के साथ छल नहीं करते, पर तुम्हें हमेशा जीवन में ऐसे लोग मिले जो तुमसे झूठ बोलते रहे, जिन्होंने तुम्हारे साथ झूठे रिश्ते निभाए, जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया, तुमसे पैसे लिए हैं, तुम्हारी भावनाओं का इस्तेमाल किया। क्या कुछ नहीं किया उन लोगों ने, पर अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। मेरे बच्चे, 555 लिखकर इस संदेश को अपने महादेव के यह सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा वहां खोई हुई हर चीज तुम्हें मिलेगा जो तुमसे छीन ली गई थी। एक दिन बिना किसी को बोले ही यह पूरी दुनिया जानेगी कि तुम कौन हो। तुम्हें लोगों को नहीं बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो। मेरे बच्चे, तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा और अब तुम वह कमजोर व्यक्ति नहीं रह जाओगे जिसके ऊपर से लांग कर लोग चले जाते थे। अब अगर कोई तुम्हें एक बात बोलेगा तो तुम 10 बात बोल पाओगे उस व्यक्ति को। वो ताकत मैं तुम्हें देने वाला हूं, वो शक्ति मैं तुम्हें देने वाला हूं। मेरे बच्चे, तुम बहुत परेशान हो, बहुत अंधेरी रातें देखा है, तुमने बहुत अकेले रोए हो। तुम्हारे बगल में सोए व्यक्ति को भी यह नहीं पता चल पाता था कि तुम इतने कष्ट में हो। तुम हंसते थे सबके सामने और रोते थे अकेले। अब वह काली रात जाने वाली है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में नया सवेरा होगा और हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, तुम चिंता करना अब बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा, यह मेरा आशीर्वाद। तुम्हें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरे बच्चे, मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता सताती है? मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन नहीं बनाता, तब तक तुम्हारे महादेव चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारे जीवन काल की सारी समस्या, सारी परेशानी को जड़ से खत्म करने आया हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी कृपा पाने के लिए, अपने जीवन काल में कृपा पाने के लिए जय हो महादेव जी, अब भी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आज जो तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है वह बहुत ही गुप्त संदेश है। तुम्हें इस संदेश को अकेले में पढ़ने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, स्वर्ग से यह गुप्त संदेश मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही लेकर आया हूं। यह संदेश तुम्हें बताता है कि तुम्हारी शक्तियां, जिसे तुमने सीमित मान ली हैं, दरअसल वह बिल्कुल भी सीमित नहीं है। तुम्हारे पास अपार शक्तियां, लेकिन अभी तक तुमने उसे अपने संपूर्ण चरण तक पहुंचाया नहीं है। इस संसार को मैंने बनाया है और साथ ही साथ तुम सभी को यह मौका भी दिया है कि तुम अपनी पूर्ण क्षमताओं पर काम कर सको। तुम जितनी अपनी क्षमताओं पर काम करोगे, उतना ही तुम अपने विकास की ओर आगे बढ़ पाओगे। मैं तुम्हारे इस अद्भुत यात्रा में हर पल तुम्हारे साथ, तुम मेरे बच्चे हो और मैं अपने सभी बच्चों के साथ हमेशा रहना पसंद करता हूं। मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों से बहुत प्यार करता हूं और उनके जीवन के सभी कष्टों को दूर करने की पूरी कोशिश करता हूं। हमेशा उन्हें सही मार्ग दिखाता हूं, जिस पर चलकर वह अपनी मंजिल को प्राप्त करते हो। तुम्हारे जीवन में तुम्हें कुछ ऐसे व्यक्ति प्राप्त होंगे जो तुम्हारा विकास करेंगे। तुम उनके साथ रहकर सदैव कुछ नया सीखो। मेरे बच्चे, अगर तुम भी अपने जीवन में मदद की कामना करते हो तो ये इस टाइप करो। मैं समय समय पर तुमसे मिलने इसलिए आता हूं
क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। तुम एक विकास का स्रोत हो। तुम्हें अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा जीवन अंधकार में है या जी में तुम्हें अपना कोई उद्देश्य दिखाई नहीं देता, तो मैं तुम्हें उसे पाने में तुम्हारी संपूर्ण सहायता करूंगा। आज तुम्हारा जीवन अंधकार में इसलिए है क्योंकि कल तुम्हें खुद इस अंधकार को दूर करने वाली रोशनी बनना है। तुम्हें वह उजाला बनना है जिससे तुम दूसरों के जीवन के अंधकार को समाप्त कर सको। तुम्हारा जन्म बुराई को खत्म करने के लिए ही हुआ है और इस राह पर चलने के लिए तुम्हें रास्ते में दिखाए। तुम्हें वह सभी चीजें बताऊंगा जिससे तुम दूसरों के जीवन के अंधकार को दूर कर सको। तुम्हारा जन्म एक सोची समझी योजना है जिसे इस धरती पर होना ही था। अगर आप भी इन बातों पर यकीन करते हैं तो अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए 555 टाइप करें। महादेव आपके सभी प्रश्न का उत्तर है। बस आवश्यकता है तो सच्चे मन से महादेव को अपनी इच्छा कहने की और अपने जीवन के अनसुलझे सवालों को पूछने की। महादेव आपकी सहायता अवश्य करेंगे। महादेव ने आपके मार्ग को सीधा और स्पष्ट रखा है, जिस पर चलकर आपको अपने प्रश्नों के उत्तर को पा लेना है। इन सभी इम्तिहान में महादेव आपको हमेशा राह दिखाएंगे और आपके साथ सदैव बने रहेंगे। आप एक पवित्र आत्मा हैं जिसकी इस संसार को आवश्यकता है। इस गुप्त संदेश को अपना बनाने के लिए हर हर महादेव अवश्य लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाले सोमवार को तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। यदि तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है और तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो तुम्हें इससे बहुत बड़ा लाभ अवश्य प्राप्त होगा। उस दिन तुम्हें कोई ऐसा मिलने वाला है जो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। वह तुम्हारे सारी समस्याओं को दूर करने का सामर्थ्य रखता है। वह तुम्हें कुछ ऐसा रास्ता दिखाने वाला है जिसे तुम बहुत दिनों से खोज रहे थे, किंतु तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि तुम क्या कर। तुम एक बहुत बड़ी असमंजस में थे। तुम्हारे सामने कई रास्ते थे, पर तुम इस दुविधा में थे कि तुम किस रास्ते को चुनो। वह व्यक्ति जो मैंने तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूं, वह व्यक्ति तुम्हें मार्गदर्शन देगा। वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हें अपने जीवन में आगे क्या करना है। वह तुम्हें जो कुछ भी बताएगा उसकी बातों का अनुसरण करना, क्योंकि उसकी बातों को, उसके द्वारा दिए हुए ज्ञान को अपनाकर तुम अपने जीवन की आर्थिक समस्या को ठीक कर सकते हो। आर्थिक समस्या को ठीक कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में यदि किसी प्रकार की समस्या है, चाहे वह तुम्हारे रिश्ते में हो, चाहे तुम्हारे सफलता में रुकावट आ रहा हो, या चाहे तुम्हारे लिए आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, किसी भी प्रकार की समस्या है, वह उसे दूर करेगा, दूर करने का रास्ता बताएगा। वह व्यक्ति स्वयं मेरा रूप लेकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। तुम्हारे एक कष्टों को दूर करने के लिए मैंने तुम्हारे कठिन संघर्ष को देखा है, इसीलिए मैंने तुमसे प्रसन्न होकर उस व्यक्ति को भेजने का निर्णय लिया है। यदि तुम उसे अपने जीवन में चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में 5555 जरूर लिखना। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति का पूरे प्रेम और सम्मान से स्वागत करना। मैं जानता हूं अब तुम्हारा प्रश्न केवल यह होगा कि तुम उस व्यक्ति को कैसे पहचानोगे। मेरे बच्चे, यदि आने सोमवार को तुम्हें एक कोई भी ऐसा व्यक्ति मिले जिसे देखकर तुम्हारा मन ऐसा करे कि तुम अपनी सारी समस्याएं उसके सामने कह दो, तो समझ जाना वह व्यक्ति वही है। वह व्यक्ति जैसे ही तुम्हें मिलेगा और तुम्हें इस बात का आभास हो जाएगा, तुम उससे अपने मन की हर बात कह देना, अपनी हर समस्या कह देना, और फिर तुम खुद उस चमत्कार को देखोगे कि वह तुम्हें जो भी राह दिखाएगा वह तुम्हारी वर्तमान स्थिति को पूरी तरह से बदल देगा। मेरे बच्चे, मेरे बात को याद रखना, वह तुम्हारी हर उस परिस्थिति में सहायता करेगा जिसमें तुम्हें सहायता की आवश्यकता है, जिसमें कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। वो तुम्हारे लिए एक देवदूत बनकर आएगा, क्योंकि तुम इसके हकदार। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे कठिन तपस्या का ही यह परिणाम है जो मैं उसे तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूं। मेरे बच्चे, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत चमक उठे, तुम्हारे भाग्य में एक बहुत बड़ा बदलाव आए, तो तुम कमेंट सेक्शन में 4 बार 8 लिखो। फिर तुम खुद देखोगे कि तुम्हारी सभी समस्याओं का अंत होना प्रारंभ हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में खुशियों की एक नई किरण का प्रवेश होगा और वह तुम्हारे जीवन में इस प्रकार से रोशनी को भर देगी कि तुम्हें फिर कभी किसी अंधकार का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। मेरे बच्चे, एक बात का याद रखना, इस गलती को मत करना। वह व्यक्ति तुम्हें जो भी सलाह दे, जो भी करने को कहे, तुम्हें वैसा ही करना है। उसकी हर बात को मानना किसी भी बात को मना नहीं कर हो सकता है। तुम्हें उसकी कोई बात ठीक ना लगे, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें फिर भी उसकी बात को सुनना है।
तभी तुम अपनी हर समस्या से बाहर निकल पाओगे। मुझे पता है तुमने अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोगों का सामना किया है जिनकी बातों को मानकर तुम सदा ही किसी समस्या में ही फंसे हो, और इसीलिए अब तुम्हारा विश्वास दूसरों से उठ गया है। तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम किसी की भी बात का अनुसरण करो। तुम्हें किसी पर भी अब विश्वास करने का मन नहीं करता। लेकिन मेरे बच्चे, ये मेरा भेजा हुआ दूत है, इसलिए मैं तुम्हें इस संदेश के माध्यम से अवगत करा रहा हूं। आने वाले सोमवार को जो भी व्यक्ति तुम्हें मिले जिससे तुम्हारा मन अपनी हर पीड़ा को, अपनी हर समस्या को कहने का करे, तुम उसकी बात का अनुसरण अवश्य करना। अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदलने वाला है। तुम्हारे परिवार को तुम पर गर्व होगा। हाँ, तुम अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को छूने वाले हो जिन्हें छूने का इंतजार तुम कब से कर रहे हो। मैं स्वयं तुम्हें जीवन में बहुत ऊंचा उठने का वरदान दे रहा हूं। इस वरदान को प्राप्त करो। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद तुम्हें बहुत सारा धन का लाभ होने वाला है, जो तुम्हारे परिवार की आर्थिक स्थिति को डोट बदल देगा। तुम्हारे परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर केवल मुस्कान होगी। अब किसी को भी रोना नहीं होगा। तुमने बहुत आंसू बहा लिए। अब और नहीं मेरे बच्चे, अब केवल तुम्हारे मुख पर मुस्कान ही होगा। तुम्हें उन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है जिनकी तुम्हें आवश्यकता है। अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए, सभी समस्याओं को हल करने के लिए। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, तुमने बहुत सारे स्वप्न देख रखा है और उनके लिए तुम बहुत अधिक कठिन परिश्रम भी कर रहे हो, लेकिन तुम इस बात से अनजान हो कि तुमसे कुछ कमी रह गया हो, जिस कारण तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हो। और मैं इसीलिए अपने उस दूत को तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूं, वह तुम्हारा सही मार्गदर्शन कर सके। उसके मार्गदर्शन के बाद तुम स्वयं में एक अनोखा सा बदलाव देखोगे। तुम्हारी ऊर्जा दुगनी तिगुनी हो जाएगा। तुम्हारे मन में अब तक जिस भी प्रकार के नकारात्मक विचार आ रहे थे, वह सभी विचार दूर होने लगेंगे। तुम्हें केवल सकारात्मकता ही नजर आएगी। तुम्हारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा का विकास होगा जो तुम्हें इतनी शक्ति देगी कि तुम्हें यह महसूस होने लगेगा कि बस अब तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब आ गए हो। तुम इतने दिनों से जिसकी आशा कर रहे थे, जिसके लिए मुझसे प्रार्थना कर रहे थे, वह तुम्हें मिलने वाला है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें मेरा यहाँ आशीर्वाद प्राप्त हो, तो कमेंट सेक्शन में मेरा मंत्र ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, आज जो तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है, वह बहुत ही गुप्त संदेश है। तुम्हें इस संदेश को अकेले में पढ़ने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, स्वर्ग से यह गुप्त संदेश मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही लेकर आया। यह संदेश तुम्हें बताता है कि तुम्हारी शक्तियां, जिसे तुमने सीमित मान ली हैं, दरअसल वह बिल्कुल भी सीमित नहीं है। तुम्हारे पास अपार शक्तियां हैं, लेकिन अभी तक तुमने उसे अपनी संपूर्ण चरण तक पहुंचाया नहीं है। इस संसार को मैंने बनाया है और साथ ही साथ तुम सभी को यह मौका भी दिया है कि तुम अपनी पूर्ण क्षमताओं पर काम कर सको। तुम जितनी अपनी चुप्पी क्षमताओं पर काम करोगे, उतना ही तुम अपने विकास की ओर आगे बढ़ पाऊंगा। मैं तुम्हारे इस अद्भुत यात्रा में हर पल तुम्हारे साथ, तुम मेरे बच्चे हो और मैं अपने सभी बच्चों के साथ हमेशा रहना पसंद करता हूं। मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों से बहुत प्यार करता हूं और उनके जीवन के सभी कष्टों को दूर करने की पूरी कोशिश करता हूं। हमेशा उन्हें सही मार्ग दिखाता हूं, जिस पर चलकर वह अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। तुम्हारे जीवन में तुम्हें कुछ ऐसे व्यक्तियां प्राप्त होंगे जो तुम्हारा विकास करेंगे। तुम उनके साथ रहकर सदैव कुछ नया सीखो। मेरे बच्चे, अगर तुम भी अपने जीवन में मदद की कामना करते हो तो यस टाइप करो। मैं समय समय पर तुमसे मिलने इसलिए आता हूं क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। तुम एक विकास का स्रोत हो। तुम्हें अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा जीवन अंधकार में है या जीवन में तुम्हें अपना कोई उद्देश्य दिखाई नहीं देता, तो मैं तुम्हें उसे पाने में तुम्हारी संपूर्ण सहायता करूंगा। आज तुम्हारा जीवन अंधकार में इसलिए है क्योंकि कल तुम्हें खुद इस अंधकार को दूर करने वाले रोशनी बनना है। तुम्हें वह उजाला बनना है जिसे तुम दूसरों के जीवन के अंधकार को समाप्त कर सको। तुम्हारा जन्म बुराई को खत्म करने के लिए ही हुआ है और इस राह पर चलने के लिए तुम्हें रास्ते में दिखाऊंगा। तुम्हें वह सभी चीजें बताऊंगा जिससे तुम दूसरों के जीवन के अंधकार को दूर कर, तुम्हारा जन्म एक सोची समझी योजना है जिसे इस धरती पर होना ही था। अगर आप भी इन बातों पर यकीन करते हैं तो अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए 555 टाइप करें। महादेव आपके सभी प्रश्नों का उत्तर है। बस आवश्यकता है तो सच्चे मन से महादेव को अपनी इच्छा कहने की और अपने जीवन के अनसुलझे सवालों को पूछने की।
महादेव आपकी सहायता अवश्य करेंगे। महादेव ने आपके मार्ग को सीधा और स्पष्ट रखा है, जिस पर चलकर आपको अपने प्रश्नों के उत्तर को पा लेना है। इन सभी इम्तिहान में महादेव आपको हमेशा राह दिखाएंगे और आपके साथ सदैव बने रहेंगे। आप एक पवित्र आत्मा हैं जिसकी इस संसार को आवश्यकता है। इस गुप्त संदेश को अपना बनाने के लिए हर हर महादेव अवश्य लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाले सोमवार को तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। यदि तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है और तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो तुम्हें इससे बहुत बड़ा लाभ अवश्य प्राप्त होगा। उस दिन तुम्हें कोई ऐसा मिलने वाला है जो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। वह तुम्हारी सारी समस्याओं को दूर करने का सामर्थ्य रखता है। वह तुम्हें कुछ ऐसा रास्ता दिखाने वाला है जिसे तुम बहुत दिनों से खोज रहे थे, किंतु तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि तुम क्या करो। तुम एक बहुत बड़ी असमंजस में थे। तुम्हारे सामने कई रास्ते थे, पर तुम इस दुविधा में थे कि तुम किस रास्ते को चुनो। वह व्यक्ति जो मैंने तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूं, वह व्यक्ति तुम्हें मार्गदर्शन देगा। वह तुम्हें बताएगा कि तुम्हें अपने जीवन में आगे क्या करना है। तुम्हें जो कुछ भी बताएगा उसकी बातों का अनुसरण करना, क्योंकि उसकी बातों को, उसके द्वारा दिए हुए ज्ञान को अपनाकर तुम अपने जीवन की आर्थिक समस्या को ठीक कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में यदि किसी प्रकार की समस्या है, चाहे वह तुम्हारे रिश्ते में हो, चाहे तुम्हारी सफलता में रुकावट आ रही हो, या चाहे तुम्हारी आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, किसी भी प्रकार की समस्या है, वह उसे दूर करेगा। दूर करने का रास्ता बताएगा। वह व्यक्ति स्वयं मेरा रूप लेकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। अगले 5 दिन में कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारे भीतर छुपा, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी सकारात्मक सोच बहुत जल्द तुम्हारे जीवन को बदल देंगे और मेरी इच्छा अनुसार गतिमान है। तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, सबका ध्यान है मुझे। मेरे बच्चे, हो सकता है वर्तमान में जो चल रहा है वह तुम्हारे लिए दुख देने वाला हो, परंतु तुम्हारे सुनहरे भविष्य के लिए यह दुख आवश्यक। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुमने कई सारे सपने देखे हैं, परंतु एक भी सपना अब तक पूरा नहीं हुआ। तुम लगातार मेहनत कर रहे हो, तब भी तुम्हें केवल निराशा और असफलता मिल रही है। तुमने अपने परिवार से वादा किया है कि तुम कुछ बनकर दिखाओगे, कुछ करके दिखाओगे, और अपना वादा तुम पूरा कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत आलसी प्रवृत्ति के थे। अधिक कार्य करना तुम्हारे स्वभाव में नहीं था। तुम्हें अधिक सोना, घूमना, मौज मस्ती करना अच्छा लगता था, परंतु जब से तुमने अपनी जिम्मेदारियों को संभाला है, तब से तुम जी तोड़ मेहनत कर रहे हो। मेरे बच्चे, आलस्य तुम्हें अभी आता है, परंतु तुम अपना कार्य कितनी निष्ठा और ईमानदारी से कर रहे हो कि तुम्हें एक बार जो निर्णय लेते हो उसे पूरा करके ही छोड़ते हो। परंतु तुम्हें जीवन से कुछ शिकायतें हैं, कुछ सपने तुम्हारे अधूरे रह गए, जिसका तुम्हें बहुत दुख। मेरे बच्चे, तुम दुखी इसलिए होते हो क्योंकि तुम केवल वर्तमान देखते हो। मैं तुम्हारा भविष्य देखता हूं, इसलिए मैं तुम्हें वह नहीं दे सकता जिससे तुम्हें भविष्य में अनंत दुख और पीड़ा सहन करना पड़े। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव हूं। तुम्हारा अच्छा भला मुझसे बेहतर कोई नहीं समझता। तुम्हारा मन यह सोचकर दुखी हो जाता हूं, मैं तो सबका भला चाहता हूं, फिर मुझे ही दुख क्यों मिलता है। मेरे बच्चे, मैं भली भांति जानता हूं कि तुम बहुत अच्छे हो, सबको खुश रखते हो, इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ हूं। किंतु मेरे बच्चे, भूलवश तुमने कुछ ऐसा चुन लिया था जो तुम्हारे पूरे जीवन को बर्बाद कर देता। जाने अनजाने में तुम एक ऐसे अंधकार में डूबने जा रहे थे जिसका कोई सवेरा नहीं था। किंतु तुम सच्चे हो, इसलिए तुम्हारे जीवन की पीड़ा एक छोटे से दुख में बदल गई। मेरे बच्चे, जिस परिस्थिति का तुम सामना कर रहे हो वह अत्यंत छोटी है। बहुत जल्द तुम्हें प्रगति की नई राह दिखेगी। मेरे बच्चे, किसी भी बात को, किसी भी घटना को लेकर निराश मत होना। केवल इतना स्मरण रखना कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम्हारे जीवन का बहुत बदला उद्देश्य जिससे तुम्हें पूरा करना। मेरे बच्चे, हजारों योनियों में जन्म लेने के बाद, जन्म मरण का दुख भोगने के बाद तुम्हें मनुष्य का जन्म मिला है। सत्कर्मों के लिए जिस मार्ग पर तुम चलना चाहते थे वह तुम्हें पाप के मार्ग पर अग्रसर होने पर विवश कर देता। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा हर दुख में मेरा स्मरण किया है, इसलिए मैं तुम्हें पतन की ओर नहीं जाने दूंगा। भले ही तुम्हें मुझसे बहुत शिकायतें हों, परंतु तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए और एक उज्जवल भविष्य देने के लिए यदि तुम्हें पीड़ा भी देनी पड़ी तो मैं दूंगा। मेरे बच्चे, तुमने मुझे अपना आराध्य मान है तो विश्वास रखो, मैं तुम्हें संभालूं, तुम्हें कभी टूटने नहीं दूं। आज तुम्हें सब बिखरा सा प्रतीत हो रहा, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे खुशी के दरवाजे बंद हो गए।
परंतु शीघ्र ही तुम्हें अज्ञात होगा कि मुझसे अधिक तुम्हें कोई नहीं प्यार नहीं करता। मैंने तुम्हारे लिए जो चुना उससे उत्तम कुछ नहीं, इसलिए दैहिक सुख लाभ निजवा, टक्कर जीवन पथ पर आगे बढ़ और अपनी प्रतिभा, अपने आप को जानने का प्रयास, मैं तुम्हारे साथ हूं। सच्चे मन से लिखा जय हो महादेव जी। लिख दीजिए मेरे बच्चे।